धन्यवाद। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि रूप की शोभा कौन बढ़ाता है? कुल की शोभा क्या है, और विद्या की शोभा क्या है, और धन की शोभा क्या है? चाणक्य ने बहुत अच्छा बताया है कि गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। अर्थात गुण से रूप की शोभा है। यदि आपका रूप बहुत सुंदर है लेकिन आप में कोई गुण नहीं है, अवगुण बहुत है, तो आपके रूप की सुंदरता कोई काम की नहीं। आपके शरीर की बनावट दिखावट रूप भी सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर गुण यदि हैं तो गुणों से रूप की शोभा बढ़ जाती है। ओके? गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम। और शील से कुल की शोभा है। शील कहते हैं चरित्र को। आप कितने ही बड़े कुल के हैं लेकिन चरित्रहीन हैं तो आपके कुल की शोभा भी बिगड़ जाती है, कुल कुटुंब की शोभा। लेकिन आप चरित्रवान हैं तो आपके कुल की शोभा बढ़ जाती है। सिद्धिर्भूषयते विद्याम। और सिद्धि से विद्या की शोभा। सिद्धि मतलब जो विद्या को आप अपने काम में ले रहे हैं वही विद्या की शोभा है। जो विद्या आपकी सिद्ध हो गई, अर्थात जो आपके काम की है, जिससे आप काम ले रहे हैं, वो आपके विद्या की शोभा है। सिद्धिर्विद्याम रूपम, भोगो भूषयते धनम। धन की शोभा उसे सही कार्यों में खर्च करना, उपभोग करना, यानी विलासिता में न खर्च करना, लेकिन अपने जीवन निर्वाह में, दूसरों के सहयोग में, संत सेवा में, गुरु सेवा में, भंडारा करने में, मंदिर आश्रम बनाने में, परोपकार में, दीनहीन की सेवा में आप यदि अपना धन खर्च करते हैं, आपके धन का सही उपभोग होता है, यही आपके धन की शोभा है। गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी सुंदरता व्यर्थ है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसका बड़े कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है? वह कौन सी विद्या है जो व्यर्थ है? और वह कौन सा धन है जो व्यर्थ है? निर्गुणस्य हतं रूपम, दुःशीलस्य हतं कुलम, असिद्धस्य हता विद्या, अभोगेन हतं धनम। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ। जिसमें कोई गुण नहीं उसकी सुंदरता का कोई मतलब नहीं। और दुष्ट स्वभाव वाले का कुल नष्ट समझो आप, उसका बड़े कुल में जन्म लेना ही व्यर्थ है। दुष्ट स्वभाव वाले के कुल की शोभा समाप्त हो जाती है। और जो सिद्ध नहीं हुआ उसकी विद्या व्यर्थ है। इसलिए विद्या को सिद्ध कीजिए, सदुपयोग के योग्य उसको बनाइए। और जिस धन का भोग नहीं, उपभोग नहीं, जिस धन का सदुपयोग नहीं, वो धन भी व्यर्थ है, खाली उसको ढोना ही है, कोई काम का नहीं। निर्गुणस्य हतं रूपम, दोषीलस्य हतं कुलम, असिद्धस्य हता विद्याम, अभोगेन हतं धनम।